हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अब्दुल परवेज़। आज हम देखेंगे मीशो का पेमेंट का पैनल एक्सप्लेन करेंगे हम। जो मीशो का जो पेमेंट का जो रहता है ऑप्शन, पेमेंट ऑप्शन जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, देखिए। सबसे पहले हम पैनल पे आ जाइए आप। सेलर ऐप, मीशो सेलर ऐप ये लॉगिन कर लीजिए आप। जैसा कि मैंने लॉगिन करके रखा हूँ। सीधा हम देंगे पेमेंट में। यहाँ देखिए आप, पेमेंट यहाँ पर है, पेमेंट में देंगे हम। पेमेंट में गए बाद आपको मैं ये पूरा सब एक्सप्लेन करूँगा आज। पेमेंट ऐप एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले ये देखिए, ऊपर दे रहा है काम सपोर्ट डिस्काउंट बल्कि जो दे रहा है ये है हमारा, जैसा कि महा दिवाली सेल जो हम सेल आ रहा है वो जैसा चल रहा है अभी। दशहरा चल रहा है अभी, दशहरा ख़त्म पे है। उसका सब मिला के जो इससे पहले ही वो क्या करता है, डिस्काउंट पूछ लेता है। तो उसका डिस्काउंट वगैरह जो भी देते हैं हम लोग, यहाँ आप कर सकते हैं चेक। तो चेक डिस्काउंट टूल की जो है ये उसका ऑप्शन है। उसके बिल्कुल ऊपर देखिए, यहाँ पर आप जीएसटी फाइल, जो हमारी मंथली जो जीएसटी फाइल रहती है, हम जो फाइल कराते वो फाइल कर सकते हैं आप। यहाँ से फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जीएसटी की फाइल हो गई। अगर टैक्स इनवॉइस होना तो यहाँ से हो गया। तो जितना भी है आउटस्टैंडिंग पेमेंट, जितने भी डेट के हिसाब से आप सेट करके आप इनवॉइस कौन सी डेट से कौन सी डेट तक होना है, यहाँ से आप डाउनलोड कर ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा ये डाउनलोड का ऑप्शन हो गया। अगर आपको एक ऑर्डर जैसा कि कोई ऑर्डर का पेमेंट आपको नहीं आया, आपको पता करना है कैसे आपका मतलब पेमेंट आया नहीं आया वो ऑर्डर का, तो आप क्या करिए, अगर आपका ऑर्डर नंबर है तो यहाँ पर ऑर्डर नंबर सर्च कर सकते हैं आप। यहाँ दिख रहा है आपको, ऑर्डर नंबर सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर एक एरो दिख रहा है, एरो के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ देखिए ऑर्डर, सब ऑर्डर नंबर। तो आप ऑर्डर नंबर यहाँ डालिए, यहाँ सर्च के ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पर आपका अगर उसका पेमेंट आने वाला है या आ चुका है या जो भी है, तो यहाँ पर आपको शो कर देता है ऑर्डर नंबर के साथ। अब देंगे हम थोड़ा नीचे देंगे, जैसा कि ये है अपकमिंग पेमेंट है ये, और ये कंप्लीट पेमेंट है, जो कि थोड़ा ये न्यू टाइप है पेमेंट का, जो चेंज हो गया है ज़रा। मीशो पर चेंज हो गया है ये। तो पहले ऐसा नहीं था, थोड़ा अलग था, डिफरेंट था पहले। ये जो था हमारा, ये राइट लेफ्ट साइड था, ये जो है लेफ़्ट वाला राइट साइड पे था। और इतना जो आपको डिटेल्स में दे रहा है, पहले शो नहीं करता था इतना डिटेल्स, हम अंदर जाके चेक करना पड़ता था। तो सबसे पहले क्या है, ये अपकमिंग पेमेंट है और ये कंप्लीट पेमेंट है। तो और ये अपकमिंग पेमेंट में क्या बोलता है, 7 डेज़ का पेमेंट शो करता है वो। जो नेक्स्ट 7 डेज़ का पेमेंट शो करता है, जो कि मेरे 78,000 का है। और कंप्लीट पेमेंट में क्या है बोले तो 30 डेज़ का शो कर रहा है। यहाँ देखिए 30 डेज़ 1.21 लाख। ठीक है, तो ये हमारा ये कंप्लीट पेमेंट है ये, और ये अपकमिंग पेमेंट है। जैसा कि और नीचे देंगे हम, देखिए यहाँ पर 3 अक्टूबर 2025, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर। तो हमें जब जब पेमेंट मिलेगा ये 7 डेज़ के अंदर का, तो यहाँ शो होगा। जैसा कि मेरे को 3 अक्टूबर को 25,000 आ रहे, 6 अक्टूबर को 32,000 आ रहे, 8 अक्टूबर को 40,000 आ रहे, 14,000 आ रहे। तो जैसा कि आपको पता है आज डेट है 2, देखिए आज 2 अक्टूबर है आज। तो 2 अक्टूबर को उसने पेमेंट नहीं दे रहा मुझे, और 1 अक्टूबर को पेमेंट नहीं दिया। जैसा कि यहाँ पर मैं आपको इधर सबसे पहले ये देख लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा। जैसा कि यहाँ पर सितंबर का शो कर रहा है पूरा टोटल का, क्योंकि 30 सितंबर तक शो कर रहा है। अगर फर्स्ट को हमने पेमेंट मिलता तो यहाँ पर फर्स्ट का भी आता था, क्योंकि 12 बज गए। तो रात के 12 बजे मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ये हमारा 30 सितंबर तक आया। और 30 के बाद फर्स्ट तारीख जो 1 तारीख जो रहती है, 1 अक्टूबर का पेमेंट हमें नहीं आया, बोलिए शो नहीं हो रहा। और 2 अक्टूबर को पेमेंट नहीं आ रहा है, वो भी शो नहीं होता है। सीधा जब भी पेमेंट आ रहा है आपको, जैसा कि 3 अक्टूबर को पेमेंट आ रहा है, यहाँ शो कर रहा है। तो हमारा ये कंप्लीट हो गया, सब पेमेंट है। सीधा सीधा हम इसके ऊपर, जैसा कि और ये हमारा 30 डेज़ का, जैसा 26 सितंबर, 29 अक्टूबर, ये 30 डेज़ के अंदर हमें जितना पेमेंट मिला यहाँ शो होता है। अब जैसा कि यहाँ पर जो है 3 अक्टूबर, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर का पेमेंट शो हो रहा है। बिल्कुल उसके नीचे देखिए, जो आने वाला जो सबसे पहला पेमेंट होगा, जैसा कि 3 अक्टूबर को सबसे पहला पेमेंट आने वाला है, तो उसकी डिटेल यहाँ शो होता है। यहाँ देखिए आप, सेल एंड रिटर्न का जो शो हो रहा है, तो यहाँ पर 25,919 है, तो यहाँ पर भी शो हो रहा है। अगर हमें ये पेमेंट के साथ अगर ऐड कॉस्ट वगैरह लगता है, तो ऐड कॉस्ट वगैरह के यहाँ पर पेमेंट माइनस होते हैं। जैसा कि यहाँ बाद में दिख रहा है आपको कंप्लीट पेमेंट का, 30 सितंबर का पेमेंट है ये 5,175। उसके अंदर हमें ऐड कॉस्ट लगा 5 रुपये 13 पैसे कुछ लगे हुआ था, तो माइनस डिटेक्ट हो गया। ये पेमेंट में हमारा डिटेक्ट नहीं हुआ, बल्कि यहाँ पर 0 आ गया। अगर कोई डिटेक्ट होता या प्रोग्राम कॉस्ट या कुछ भी रहता, तो यहाँ पर सीधा सीधा हमें यहाँ पर अमाउंट जैसा शो हो रहा है, यहाँ पर भी शो हो के माइनस हो के, ये अमाउंट में से माइनस हो के, जो अमाउंट ये जितना माइनस हुआ, माइनस करके यहाँ जितना भी बच रहा है यहाँ पर शो होता था। तो हमें कुछ भी यहाँ पर माइनस ना हुआ, बल्कि यहाँ पर पूरा शो हो रहा है। अब जैसा कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर भी 0 है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इस पर भी 0 है। मतलब मेरे को ये पेमेंट में ये वीक में कोई ऐड कॉस्ट नहीं लगा अभी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको डिटेल्स जानना है तो इसके ऊपर क्लिक करिए, आपको पूरी डिटेल्स मिल जाती है। हर एक ऑर्डर, मतलब कि आपके ऑर्डर्स पे कितना पेमेंट हुआ, कितना आने कस्टमर रिटर्न,
ऑर्डर रिटर्न का, जैसा कि रिटर्न हो गया, रिटर्न का पैसे माइनस हो गए, तो ये शो होता है आपका, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब जैसा कि ये प्लेटफॉर्म रिकवरी जो भी है, तो ये पूरे आपको पेमेंट के ऊपर क्लिक करे बाद ये आपको शो होता है। जैसा कि ये पेमेंट का हमने क्लिक किया है, यहाँ पर अगर ये पेमेंट का दिखना चाहिए यहाँ क्लिक कर सकते हैं। तो ये सब क्या है बोले तो सिंपल हमारा ये 7 डेज़ का है। अब जाएंगे हम 7 डेज़ के ऊपर क्लिक करेंगे। देखिए अब 7 डेज़ के ऊपर क्लिक किया मैंने, यहाँ पर देखिए आप, ये दे रहा है मुझे 79,000 टू 18 रुपीज़ जो बता रहा है। तो ये है हमारा 7 डेज़ का पेमेंट है टोटल। जैसा कि 3 अक्टूबर होगा, 6 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, ये जितना पेमेंट टोटल कर लीजिए आप 79,000 इतना अमाउंट होता है। तो ये हमारा 7 डेज़ का पेमेंट हुआ। अब देखेंगे हम अनशेड्यूल्ड पेमेंट। अनशेड्यूल्ड पेमेंट कैसा रहता है बोले तो ये पेमेंट को छोड़ के आपका जो अमाउंट रहता है, मीशो कितना सेव करके रखा है हमारा अमाउंट। तो हम जाएंगे व्यू डिटेल्स, यहाँ दिख रहा है आपको, शो कर रहा है यहाँ पर चेक योर अनशेड्यूल्ड पेमेंट बोल के लिखा हुआ है नीचे। इसके ऊपर व्यू के ऊपर क्लिक करिए आप। क्लिक करे बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ दिख रहा है आपको, ये हमारा अनशेड्यूल्ड 62,953 ये हमारा अनशेड्यूल्ड है। अगर मीशो का अगर अपने को पेमेंट देखना है हमारा कितना अमाउंट बाकी है, मतलब कितना अमाउंट बचे हुआ है, तो अनशेड्यूल्ड पेमेंट पहले ऐसा नहीं बताता था, पूरा साथ में बताता था, जो 7 डेज़ का पेमेंट और अनशेड्यूल्ड पेमेंट दो भी मिला के बताता था। अब जैसा कि अनशेड्यूल्ड का पेमेंट का अभी शेड्यूल नहीं हुआ बल्कि वो नहीं बता रहा है। तो ये हो गया हमारा, जैसा कि अनशेड्यूल्ड के पेमेंट की ऑर्डर्स डिटेल्स है पूरी। अब वापस जाएंगे, अनशेड्यूल्ड ये 62,953 है, आपने देख लिया, और ये 79,000, तो इसको टोटल करें तो लगभग 1,40,000 ऐसा कुछ होता है। तो ये है हमारा पूरा टोटल अमाउंट मिला के मीशो का हमारा अमाउंट रखा हुआ है 1,40,000 कुछ ऐसा अमाउंट हो रहा है हमारा। तो ये है हमारा मेन अमाउंट, दोनों मिला के पेमेंट होता है हमारा। तो ये है नेक्स्ट जो अनशेड्यूल्ड पेमेंट हो गया हमारा, नेक्स्ट 7 डेज़ का पेमेंट का आपको क्लियर हो गया। और थोड़ा हम जैसा कि कंप्लीट पेमेंट में जाएंगे हम, जैसा कि देखिए ये कंप्लीट हो गया पेमेंट 30 सितंबर, या जो भी है जो हमारे चले गए अक्टूबर का 2 तारीख है आज अक्टूबर की, जैसा कि 30 सितंबर जो चले गया सो पेमेंट हमें आ गया है, जो बैंक में रिसीव कर लिया है हमने। तो ये सेम जैसा यहाँ पर प्रोसेस था, यहाँ पर वैसी प्रोसेस है, क्लिक करिए आपको डिटेल्स मिल जाती है यहाँ पर। जैसा कि आप प्रोग्राम कॉस्ट लगा कुछ भी, तो यहाँ पर पेमेंट लग के माइनस होकर आता है। तो ये होगा 3 डेट का अमाउंट होगा, जो कि पूरा मिला के हो रहा है। तो जैसा कि यहाँ पर 7 डेज़ का बता रहा है, यहाँ पर 30 डेज़ का बताता है। तो हम क्लिक करेंगे 1 मंथ का, समझो 1 मंथ का पेमेंट शो हो रहा है यहाँ पर, देखिए 1,21,000। तो ये हमारा पूरा 1 मंथ का पेमेंट है ये। अगर पूरा मतलब अब तक आपने कितना बेचा क्या है वो भी यहाँ पर शो होता है। यहाँ देखिए आप, टोटल नेट ऑर्डर अमाउंट 1,30,000 जो हमारा ये अमाउंट का हुआ। मेन अमाउंट हमारा हमने इतने का सेल किया है ऑलरेडी। देखिए आप समझिए इसको, ये जो दिख रहा है सबसे पहले देखिए विजिट इंस्टेंट कैश, जो मीशो हमें लोन देता है। अगर आपको होना है तो ले सकते हैं, नहीं तो नहीं। अगर नहीं आता लेने तो उसकी भी वीडियो बना दूंगा। यहाँ से हम डैशबोर्ड, जैसा कि मैंने लोन लिया था इस पर, वो कंप्लीट हो गया है मेरा, तो हर पेमेंट के साथ उन्हें माइनस कर देता हमारा जो चार्जेस लगते हैं डेली के। तो वो इसके लिए हम बाद में वीडियो बना लेंगे इसकी। तो जैसा कि टोटल नेट अमाउंट हमारा हुआ था 1,30,341 जो हमारा अमाउंट हुआ। इसके अंदर मेरा लगा टोटल नेट प्लेटफॉर्म रिकवरी, जो प्लेटफॉर्म में जैसा कि ऐड कॉस्ट होगा, जो भी है जो प्लेटफॉर्म पे रिकवरी के लिए लगता है चार्जेस वगैरह, ज़्यादा नहीं लगता इस पर। मीशो है ना, मीशो पे ज़्यादा नहीं लगता, फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लगता है ज़्यादा। तो इस पर क्या ऐड कॉस्ट वगैरह जो भी लगा हमारा इतना है। इसको अगर माइनस करके देखा गया तो 1,21,000, तो 9,000 समझिए आप, 9,000 मेरे रिकवरी पे लगे, ऐड वगैरह पे लगे हुए हैं। तो अगर टोटल अमाउंट हमारा हुआ 1,21,000 हमें रिसीव हुआ, इसमें के 130 में से -8 तो 9,000 करिए, तो ये इतना अमाउंट हमें रिसीव हुआ। तो ये आप समझ गए होंगे। तो ये हमारा जो पेमेंट आ गया है, रिसीव हो गया है, तो ये इसका है 30 डेज़ का बता रहा है, शो कर रहा है। देखिए अब वापस जाएंगे हम उसमें, अब ये अपकमिंग पेमेंट आपको समझ में आ गया, कंप्लीट पेमेंट भी आपको समझ में आ गया। अब नीचे देंगे हम अनशेड्यूल्ड पेमेंट, जो हमें ये अभी जस्ट अभी 2 डेज़ हुआ जो अपडेट हो गया आया है। पहले अभी अपडेट हुआ खुद ये ऑप्शन नहीं थे ये, तो ये ऑप्शन अभी एक आ गया है। जैसा कि हमने 7 डेज़ के अंदर गए थे, फिर नीचे जाके हमने व्यू डिटेल्स पे क्लिक किया था, हमारा कितना पेमेंट था अनशेड्यूल्ड में है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, मीशो ने क्या किया है और एक अपडेट कर दिया है इसमें। हमें इतना अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा स्क्रॉल डाउन करिए थोड़ा, यहाँ पर लिखा हुआ है अनशेड्यूल्ड पेमेंट बोल के लिखा हुआ है, इसके ऊपर सिंपल क्लिक करिए। सेम अमाउंट यहाँ पर 62,473 हमारा अनशेड्यूल्ड का पेमेंट है। तो ये हो गया हमारा अनशेड्यूल्ड पेमेंट, जो उसकी पूरी डिटेल्स के साथ है। और यहाँ से आप एक्सेल फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं आपकी पेमेंट की। हम जाएंगे वापस रिटर्न में, अब नीचे जाएंगे थोड़ा, ये हमारा मगर ये हमारा एक वो है, हमारे पेमेंट कितना आ रहा है कितना नहीं बोल के असाइन होता है, मतलब ये शो होता है। जैसा कि मेरे ये डेट के, जैसा कि 2 अक्टूबर चल रहा है, 2 अक्टूबर में मेरा ऑर्डर्स बहुत स्लो हो गए। सीधा क्या किया उसने, यहाँ इसके ऊपर आप खाली मौज रखिए, जैसा क्या था मौज रखिए, तो आप
यहाँ आपको शो करता है पूरी डिटेल्स। जैसा कि आप यहाँ पर सबसे हाई पे ये है, इसके इसके ऊपर मेरी मंडे थी, मंडे के डेट भी दे रहा, देखिए आप यहाँ दिख रहा आपको मंडे 22 सितंबर 25। तो एक दिन की सेल मेरी थी 21,000 की, इस पर यहाँ पर की सेल थी हमारी, और ऐड कॉस्ट हुआ था मेरा 1,000। सीधा 22,900 की सेल थी, ऐड कॉस्ट इतना हुआ हमें, नेट अमाउंट हमें 21,800 कुछ मिला था। तो ये है हमारा एक बार कोड बोल सकते हैं आप, अगर ऐसा बार। अब थोड़ा नीचे जाएंगे, हम नीचे जाके देखेंगे, यहाँ देखिए कंपोजिशन रिकवरी मतलब ये है कि हमें जो चार्जेस वगैरह लगते हैं ऐड वगैरह, या कुछ भी हो गया, ऑर्डर लेट हो गया वगैरह, कुछ भी होगा, मीशो की तरफ से कुछ चार्जेस लगने वाले हैं, तो आपको अगर देखना है कहाँ लगेंगे चार्जेस, कैसा पता चला है, तो सीधा कंपोजिशन एंड रिकवरी पे जाइए, वीडियो डिटेल्स पे क्लिक करिए, सीधा यहाँ पर दे रहा है, देखिए जैसा कि यहाँ पर दे रहा है एफिलेट फी 34 रुपीज़ मेरे पेंडिंग है अभी, मतलब इसने अभी नहीं काटा मेरे अमाउंट, ये 19 रुपये 21 रुपये जितने भी सक्सेसफुल के दे रहा है, वो अमाउंट मेरा डिटेक्ट हो गया, मतलब माइनस हो गया, वो मीशो ने ले लिया मेरा अमाउंट, ठीक है। और जो एफिलेट फीस जो है यहाँ पर जो पेंडिंग में जो दे रहा है, ये हमारे अभी अमाउंट जो आने वाला है उसमें डिटेक्ट होते ही है। तो ये हो गया हमारा, ये एफिलेट फीस हो गई, ये रिकवरी में ये हमारा अमाउंट सक्सेस हुआ जो कट जाता है। ये जितना भी दिख रहा है आपको, ये अमाउंट कटने वाला रहता है हमारा, याद रखिए ये बात। हमारा अमाउंट यहाँ पर कंपोजिशन में बता रहा है अगर, तो जितना भी अमाउंट शो होता है वो हमारे अमाउंट से डिटेक्ट होता है, माइनस होता है। जैसा कि क्लेम हो गया वगैरह वगैरह, पूरा ये है रिकवरी है। और ये और क्लेम वगैरह भी होता है इसमें, देखिए। और यहाँ से आपको अगर डाउनलोड करना है फाइल, यहाँ से डाउनलोड हो सकती है। वापस जाएंगे हम पेमेंट में, उसके नीचे देंगे थोड़ा, यहाँ पर दे रहा है देखिए, पूरा टोटल अमाउंट भी बताता है वो। उसके बाद देखिए आप ऐड कॉस्ट बोल के, ऐड कॉस्ट दिख रहा है आपको, ऐड कॉस्ट के ऊपर दिख रहा व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करिए आप। अब तक टोटल डिटेक्ट हुआ मेरा अमाउंट जो ऐड पे लगे हुआ है, जो 50,000 है मेरा, 50,000 जो ऐड पे लगे हुआ है, पेंडिंग है अभी मेरा 0, ठीक है, 0 पेंडिंग है मेरा। और मीशो ने मेरा अमाउंट 50,000 ऐड पे लगाया था, जो उसने मेरे से ले लिया है। तो यहाँ दिख रहा है आपको पूरा टोटली, नेक्स्ट सॉरी सक्सेसफुल के जो दे रहा है ग्रीन में, पूरा टोटली मेरा इसने मेरा अमाउंट काट लिया ऐड पे जो लगा हुआ था। तो ऐड भी लगाना है तो आप देख के लगाइए, जब भी लगा रहे आप देख समझ के। और आप ऐड लगाए बाद देखिए, और एक बात याद रखिए, ऐड मैनेजर कभी नहीं रखना, और मैनेजर तो कभी नहीं रखना मीशो पर, आप खुद से करिए जो भी कर रहे हैं, ये बात याद रखिए। हाँ, मेरी मैं खुद किया था, ऐड मैनेजर था मेरा, 30,000 उससे पे किया था मैंने, मीशो से था वो। और अकाउंट मैनेजर था वो। ऐड मैनेजर अलग से वो फ्री भी देते हैं, फ्री भी नहीं चाहिए हमें, फ्री भी नहीं लेना है हमें। तो ये हमारा ये ऐड कॉस्ट वगैरह जो भी है 50,000 शो हो गया। अब उसके बाद जाएंगे हम रिफरल पेमेंट जो है आपका। तो आपका रिफरल पेमेंट जैसा कि हो गया, आप रिफ़र करें किसी को, आईडी खोलाओ, आपको पेमेंट मिलता है उसकी जगह, वो हो गया। और हम वापस बैक जाएंगे, और यहाँ हैव ए क्वेरी मिल गया, उसके ऊपर क्लिक करिए। उसके ऊपर क्लिक करें तो हम सीधा चल जाते हैं सपोर्ट पैनल पर। सपोर्ट पैनल बोले तो आपको पता होगा कि कुछ भी हमें दिक्कत होगी, या पेमेंट हमारा रिसीव नहीं हुआ टाइम पे, या कुछ भी पेमेंट रॉन्ग रिफेक्ट, मतलब जो भी आपको अगर मदद चाहिए, जो हेल्प जो करने वाले रहते हैं मीशो की तरफ से, उसके लिए टिकट रेस करना पड़ता, तो उसके लिए वो ऑप्शन है। हम वापस जाएंगे, वापस गए बाद देखिए ये हमारा ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। तो ये पूरा जो है हमारा पेमेंट का सेक्शन पूरा कंप्लीट मैं आपको समझा दिया है। तो आपको समझ में आ गया होगा आपको समझ में, देखिए पूरा क्लियरली मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप समझाया मैंने, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सिंपल है, पेमेंट आपको किधर से आ रहा, किधर आ रहा, किधर नहीं आ रहा, सब पता हो गया होगा। तो आप क्या करिए, सीधा पेमेंट अनशेड्यूल जो भी है आपका ऑप्शन नहीं आया था, ये शो भी हो रहा है। बहुत से सेलर पूछ रहे थे अनशेड्यूल का ऑप्शन नहीं आ रहा था, ये भी आ गया है। तो आप क्या करिए, आप जाकर चेक कर सकते हैं अनशेड्यूल का पेमेंट, ठीक है। तो मिलते हैं, देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोज़ के लिए। मेरे चैनल को बेल आइकन दबा के रखिए, वीडियोस आपका आज मैंने वीडियो अगर अपलोड किया तो आपका मैसेज आ जाना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।